मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपका वचन जब सीखने के लिए हम प्रत्येक इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, नम्रता से आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन को समझने के लिए हमें एक एक की सहायता कर, एक एक सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि मैं किस प्रकार इस झंझट में फंस गया। हम ना जाने अलग अलग मुसीबतों में फंस जाते हैं और फिर हम तंग होकर परेशान होकर हम कहते हैं, मैं कैसे, मैं क्यों, या मैं किस प्रकार इस झंझट में फंस गया, मैं इसमें से कैसे निकलूं, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। वो एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है जो हम अपने आप से करते हैं। उस बात को वचन में हम देखते वक्त इस सवाल का जवाब भी परमेश्वर का वचन हम एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा करता है। वो है शिमशोन का जीवन, जिसे आज हम लोग उसका कुछ बात को हम लोग अध्ययन करेंगे। 20 साल तक शिमशोन अपने लोगों का एक न्यायी था। न्याय के रूप में उसने शासन किया और उसके जीवन के बारे में आप न्यायियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय से लेकर उसके 16वें अध्याय तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसके जीवन के बारे में मालूम चलेगा। और मुझे विश्वास है आप में से अधिकतर लोग उसके जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार ये सब बातों का आरंभ, शिमशोन के जीवन का आरंभ किस प्रकार एक स्वर्गदूत आकर मनोज उसकी पत्नी को ये संदेश देते हैं कि उनका एक बेटा उत्पन्न होगा। वो मनो की पत्नी बांझ थी, लेकिन शिमशोन का जन्म एक अद्भुत रूप से परमेश्वर के चमत्कार के रूप में शिमशोन का जन्म हो रहा है। और उसे उसके बारे में बताया गया था कि वो इज़राइल का न्यायी होगा, है ना? जैसे शिमशोन बड़ा होने लगा, सचमुच उसने 20 साल एक न्यायी के रूप में शासन किया। लेकिन न्यायी जैसे आज के समय के न्यायी शब्द का अर्थ वैसा नहीं है। उस समय वो एक सेनापति के रूप में और अपने लोगों के मुखिया के रूप में वो एक प्रतिनिधित्व करता था। तो यहाँ पर जब हम उस समय की घटना को जब हम परमेश्वर के वचन में जब अध्ययन करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि उस समय इज़राइलियों का जो दुश्मन थे, पलिश्ती लोग इज़राइलियों के मुख्य दुश्मन थे जो उन्हें सताते थे। लेकिन जब हम शिमशोन को देखते हैं एक अगुवे के रूप में, एक न्यायी के रूप में, उसके पास सब कुछ था जो कोई सोच सके। परमेश्वर की ओर से मिला गया अद्भुत सामर्थ उसके साथ था, है ना? विशेष बल उसके पास है, दिखने में सुंदर है, हाँ, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, सब कुछ उसके पास था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ होने पर भी वो अपने जीवन में खुद एक अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन था। सब कुछ होने पर भी वो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन था। कैसे? हम देखेंगे कि किस प्रकार उसने अपने जीवन को बर्बाद किया, है ना? और हर प्रकार के समस्याओं को उसने अपने जीवन में वो लेकर आया, जो हम सबके लिए एक सबक है कि हम इन बातों को समझें और सीखें और नम्र होकर इस बात को देखते हुए डरते डरते हुए नम्रता के साथ प्रभु के अनुग्रह में जीवन बिताएं। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं तो हमें एक बात साफ साफ समझ में आता है कि मनुष्य का स्वभाव जो उस समय था वही आज भी है ना? जो जो मनुष्य का स्वभाव शिमशोन में है वो आज हम अपने जीवनों में भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जिस जालों में शिमशोन फंसकर गिर गया, उसमें आप और मैं भी गिर सकते हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार शिमशोन ने अपने आप को किन झंझटों में, किन समस्याओं में, किन गड़बड़ियों में फँसा लिया था। वो हमें वचन हमें बताता है कि उसने किस प्रकार 3 गलत फैसले लिए, है ना? और
अपनी गलतियों से वो कभी सीखा नहीं। तो वो चीज़ आज हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम वही बातों को जो शिमशोन ने दोहराई, हम भी उन्हीं बातों को दोहराकर अपने जीवन में अलग-अलग प्रकार के मुसीबतों और परीक्षाओं को न्योता दे रहे हैं। अगर हम उन गलतियों को उन बातों को अपने जीवन में पहचानेंगे, तो हम भविष्य में कई मुसीबतों से बच सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो बात है ना? कि हम समस्या को तब निमंत्रण देते हैं जब हम अपनी गलतियों से सीखने से मुँह मोड़ लेते हैं, है ना? जब हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। यहाँ पे जब हम देखते हैं शिमशोन की 2 सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, जो परमेश्वर का वचन में हम जब पढ़ते हैं, और कभी भी शिमशोन इन 2 कमज़ोरियों पर नियंत्रण नहीं कर सका। बोले तो बेलगाम घोड़े के समान ये 2 कमज़ोरियाँ शिमशोन के जीवन में उस पर राज कर रही थी। और लगातार परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, लगातार ये उसके पीछे रहने के कारण, उन उनके नियंत्रण उनका शिमशोन पर नियंत्रण होने के कारण, वही कमज़ोरियाँ शिमशोन के गिरने का भी कारण बनी। उनमें जब हम देखते हैं सबसे पहली कमज़ोरी, उसको छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। या एक तरीके से कहें, नाक पर गुस्सा सदैव मंडराता रहता था। बस कुछ बोलने की देर है, किस प्रकार गुस्सा भड़क उठता था, है ना? उसकी एक कमज़ोरी हम देख रहे हैं, किस प्रकार गुस्सा उसके जीवन में राज करता था, कि गुस्से में उसे होश नहीं रहता था कि वो क्या कर बैठे। यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ते हैं उसके जीवन में, है ना? आप न्यायियों की पुस्तक 14 का 12 से 19 जब आप पढ़ेंगे, तो कपड़े लेने के लिए वचन कहता है कि शिमशोन ने 30 आदमियों को जान से मार दिया। 30 पुरुषों को जान से मार दिया कि उनसे कपड़े ले ले, है ना? और उसके बाद आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि वो गुस्से में था इसलिए उनको मार डाला। फिर उसके बाद हम आगे 15 का 3 से 5 आप पढ़ेंगे, तो उसने खेत में आग लगा दिया, वही गुस्से की भावना के कारण। और कुछ लोगों को वो उसे पसंद नहीं आया, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं 15 का 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊँगा। बदला लेने की भावना शिमशोन के अंदर थी। गुस्सा नाक पर रहता था। बदला लेने की भावना हमेशा अंदर रहती थी, है ना? ये और आगे भी जब हम उसका 11वीं आयत में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान में दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि परिस्थिति हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था, वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। आप देखें शिमशोन का सोच, नाक पर गुस्सा है, भड़कता है, ये उसकी कमजोरी है। बदला लेने की भावनाएं अंदर भरी पड़ी हैं, और सोच क्या है, जैसा वो मेरे साथ करेंगे वैसा ही मैं भी उनके साथ करूंगा। जरा हम थोड़ा सा रुक कर हम अपने जीवन से पूछ कर देखें, क्या कहीं ये आदत हमारे अंदर तो नहीं है कि हमें भी छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, बदला लेने की भावना अंदर आ जाती है, जलन आ जाता है। हाँ, जैसा दूसरा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। आप देखें ये कौन है? ये वो है जिसका जन्म ही अद्भुत तरीके से हुआ है, परमेश्वर का चमत्कार है। हम देखते हैं परमेश्वर का अभिषिक्त है ना? परमेश्वर का अभिषिक्त परमेश्वर का आत्मा इस पर उतरता है ना? हो सकता है हम प्रार्थना में आते हो, कलीसिया में आते हो, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में आराधना भी करते हो, लेकिन तब भी क्या ये बातें हमारे जीवन में है? अगर है तो एक चेतावनी है, अगर शिमशोन गिर गया हम भी गिर सकते हैं। इन बातों को हल्के में ना लें। इसलिए सबसे पहला बात जो हम सीख रहे हैं कि
हम मुसीबत को मोल लेते हैं या मुसीबत समस्याओं को निमंत्रण देते हैं जब हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। पहला उसका बात गुस्सा, उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरा, उसे अपनी शरीर की इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था। वचन में हम देखते हैं, बेशक शारीरिक रूप से बहुत बलवंत था, लेकिन अंदर से नैतिक रूप से बहुत कमजोर। इसलिए जानबूझकर उसने परमेश्वर के सिद्धांतों को तुच्छ समझा, उन्हें उसे उसे इग्नोर किया और अब उसके जीवन में पराजय ही पराजय है ना। यहां पर जब देखते हैं, उसने कभी उन बातों को सीखा नहीं कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उसे छोड़ना चाहिए, है ना। और वचन में बताता है कि वो ये गलतियां बार 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 करते ही जा रहा है, जैसे कि ये उसके लिए एक खेल बन गया है, ये उन्हें हल्के में ले रहा है। नीति वचन में लिखा है, अगर कोई अंगारे छाती में रखे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ना जले? कहीं ऐसा तो नहीं, हमें भी अपनी कमजोरियां पता है और हम उसे खेल समझकर, उसे हल्के में लेकर, कोई नहीं चल रहा है होने दो, क्या हम अपनी कमजोरियों को हल्के में ले रहे हैं? शिमशोन ने हल्के में लिया, उसे अपनी शारीरिक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। और आगे जब वचन में देखते हैं, उसने यही खेल दलीला नाम की पलिश्ती वेश्या के साथ भी खेला, और जो उसके शक्ति का राज बार 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 जानने का कोशिश करते रही। वो कोई ना कोई बहाने बनाकर टालता रहा, लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार वो उसके नजदीक आते रही, सत्य के करीब आते रही, है ना। और लेकिन वो उसे हल्के में लेकर खेलता रहा, और बाद में हम देखते हैं कि वो क्या हो गया, क्या घटना घटी। आप और मैं, हम एक एक जानते हैं कि उसको पता ही नहीं चला कि कैसे परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। परमेश्वर की सामर्थ उसके पास से चली गई और वो एक साधारण पुरुष बन गया। आंखें फोड़ दी गई, जानवरों वाला काम उससे कराया गया। क्यों? उसने अपनी गलतियों को हल्के में लिया, सीखा नहीं। अपनी कमजोरियों को वो खेलता रहा, उसके साथ बार बार वो गलतियां करता ही रहा, वो उसमें से बाहर नहीं निकला, है ना। बार बार क्या है, ये एक ही बार तो कर रहे हैं, एक बार करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, आज कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, बस एक बार ट्राई करेंगे, फिर नहीं करेंगे। ये ऐसा करने वाला सोच हर बार, है ना। हम में से कोई ये सोचकर कोई भी काम नहीं करता कि हम फेल हो जाएंगे कर कर, बल्कि आपको मालूम है, जब हम ऐसे शिमशोन वाले रास्ते पर जब जाते हैं, पराजय स्वाभाविक रूप से हमारे पीछे आती है, स्वाभाविक रूप से। यहां पर हम देखते हैं, ये धीरे 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 कर कर, है ना, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी बर सीढ़ी, ये उसके बहुत बड़े पतन का कारण बनती गई। ये कोई एक घटना नहीं थी जिसने उस अभिषिक्त शिमशोन को इतनी बड़ी खाई में गिरा दिया। ये कोई एक बार का प्रोसेस नहीं था, ये धीरे 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 ये कमजोरी का पहाड़ बनते 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 इसके बहुत बड़े पतन का कारण बन गया। इसलिए श्रेष्ठ गीत में लिखा है, हे मेरे प्रिय, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को, जो दाख की बारी को खराब करती है ना, छोटी छोटी लोमड़ियों, उनसे बचाओ। छोटी छोटी लोमड़ियां, बड़ी लोमड़ियां नहीं, छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारी को सबसे बुरी तरह सत्यानाश करती है। कई बार हम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को, छोटी छोटी कमजोरियों को हम नजरअंदाज करते हैं और दूसरे की गलतियों पर दूरबीन लगाकर देखते हैं, अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं।
और दूसरे की गलतियों को दूरबीन लगाकर देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है जो हमें एक एक ने गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो शिमशोन के समान हमारे भी पतन का ये बातें कारण बन जाए। शिमशोन ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, है ना? वो उन गलतियों को दोहराता रहा, उनके साथ खेलता रहा। वो उसका पतन का कारण बन गए। आज वचन आज वचन जब हम सीख रहे हैं तो उसमें हमने समझना क्या है? हमने अपने आप से पूछना है, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम अपने आप को पराजित महसूस कर रहे हैं कि मैं हार गया, जितनी बार भी कोशिश करता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं उसमें से नहीं निकल पा रहा। आपको मालूम है एक अच्छी खबर क्या है? परमेश्वर हमारे पराजय को हमारी सफलता में बदलना जानता है। जब शिमशोन ने पुकारा, परमेश्वर ने उसे जीत दिलाया। वही परमेश्वर आपके हर एक निर्बलताओं से, हर एक कमजोरी से आपको छुटकारा देकर जय के उत्सव में लिए फिर सकता है। जय के उत्सव में, पराजय के जीवन के लिए प्रभु ने कभी नहीं बुलाया, बल्कि जयवंत करने के लिए बुलाया है। इसलिए दूसरा सबसे बड़ी बात जो हम यहां पर देखते हैं, पहला सिद्धांत गलतियों से ना सीखना। दूसरा सिद्धांत हम अपने जीवन में समस्याओं को निमंत्रण देते हैं, उसका दूसरा है जब हम गलत दोस्तों को अपने जीवन में चुनते हैं, जब हम अपने जीवन में गलत दोस्त बनाते हैं। आप और मैं जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। ये एक स्वाभाविक सत्य है, फैक्ट है कि आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। इसलिए वचन बोलता है कि बहुत जरूरी है कि बुद्धिमानी से मित्रों का चयन करें, बुद्धिमानी से। इसलिए आपको मालूम है वचन हमें बताता है शिमशोन क्यों पराजित हो गया, शिमशोन क्यों गिर गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत मित्रों को बनाया, गलत दोस्त उसने चुने, जिनके कारण वचन हमें बताता है कि वो सही रास्ते से भटक गया, गलत रास्ते में चला गया। परमेश्वर का आपके और मेरे हम एक एक के लिए एक विशेष योजना है। सोच कर देखिए परमेश्वर ने किस उद्देश्य से शिमशोन को चुना, लेकिन शिमशोन एक अभिषिक्त किस प्रकार भटक गया, है ना? यहां पर हम देखते हैं, इसलिए सवाल आता है ना, कि क्या आपके मित्र आपको परमेश्वर के करीब लेकर आ रहे हैं या आपके मित्र आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं? आपको मालूम है एक व्यक्ति को नीचे गिराना बड़ा आसान है, एक व्यक्ति को उठाना बहुत मुश्किल है। क्या आपके मित्र आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, उठाने का काम करते हैं, या आपको गिराने का काम करते हैं? परमेश्वर का वचन कितनी चेतावनियों से भरा है, विशेष रूप से मित्रों के चयन के विषय में। परमेश्वर का वचन चेतावनियों से भरा है, इतनी चेतावनियां देता है कि आप अपने जीवन में सही मित्रों को चुनें, सही मित्र बनाएं, क्योंकि लगातार आप अगर गलत संगतियों में रहे, गलत मित्रों को आपने चुना, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए सवाल ये आता है, आपने अपने जीवन में कैसे मित्र बनाए हैं, जो आपको प्रभु के करीब लाते हैं, जो आपको प्रभु से दूर करते हैं? या आपने अपने आप से सवाल करना है। और आज हम एक आखिरी बात और हम देखेंगे, वो है परमेश्वर को गंभीरता से लेना। यहां पर हम देखते हैं शिमशोन क्यों मुसीबत में पड़ गया। हम भी अपने जीवन में क्यों मुसीबत को निमंत्रण देते हैं? जब आप और मैं परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेते, परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेते। शिमशोन के बारे में देखते हैं, शिमशोन अपने आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह था, उसे कोई कदर नहीं थी। हाँ,
वो कभी भी परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं था। यहां पर वचन में जब हम देखते हैं कि ऐसा करने से कितनी ही समस्याओं में वो उलझा। सबसे पहला शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वचन बोलता है उसको जो अच्छा लगता था वो वही करता था। वो अपने लिए जीता था, है ना? वो एक तरीके से बोले, था तो एक अगुआ लेकिन एक स्वार्थी। हाँ, इसके बारे में देखते हैं उसकी इच्छाएं उसको नियंत्रण करती थी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए शिमशोन का अगर हम देखें आज के समय के हिसाब से बोले, उसका फिलॉसफी क्या है? अगर तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम करो। आज दुनिया की सोच क्या है? जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। यही शिमशोन लेकर चल रहा था। परमेश्वर ने शिमशोन को किस उद्देश्य से चुना था, लेकिन शिमशोन कर क्या रहा है ना? यहां पर हम देखें, परमेश्वर ने आपको और मुझे कोई दुर्घटना से आप और मैं इस दुनिया में नहीं आए। एक उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है। लेकिन क्या हम उस उद्देश्य के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, या हम भी शिमशोन के समान भटक गए? 20 साल तक न्याय था, लेकिन आप देखें जिन फलिस्तियों को शिमशोन ने जीत कर अपने लोगों को जिनसे छुटकारा देना था, आगे चलकर हम पढ़ते हैं शिमशोन उनका ही गुलाम बन गया। शिमशोन उनका ही गुलाम बन गया क्योंकि उसने हर चीज को लापरवाही और हल्के में लिया। आत्मिक बातों को, सब बात को उसने अपने जीवन को व्यर्थ किया, है ना? यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर को गंभीरता से ना लेने का एक सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं कि उसने कभी भी प्रार्थना नहीं किया जब तक वो जेल में नहीं, जब तक उसकी आंखें फोड़ दी नहीं गई, उसने प्रार्थना नहीं किया, है ना? आखिरी पलों में शिमशोन प्रार्थना कर रहा है, आखिरी पलों में। हाँ, उसका स्वभाव हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मन मर्जी करने वाला व्यक्ति था। हम भी, आपको मालूम है, अगर शिमशोन प्रार्थना करता शुरू से ही, आज शिमशोन का इतिहास हम कुछ और पढ़ रहे होते, कुछ और सीख रहे होते। हम भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दें। ये प्रार्थना कोई रिवाज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर से अगुवाई पाए। प्रभु मुझे करना क्या है, मुझे बुद्धि और समझ दे, मेरी अगुवाई कर। प्रभु से अगुवाई पाकर कदम बढ़ाने वाले बने। यहां पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, शिमशोन ने प्रार्थना कब किया? जब आंखें फोड़ दी गई, बाल काट दिए गए, दो सहारे प्रार्थना किया, प्रभु एक बार मेरी प्रार्थना सुन ले, एक बार। कितनी बार ऐसा होता है हम भी शिमशोन के समान जब मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, तभी हमारी प्रार्थना जाती है ऊपर कि प्रभु एक बार दया कर दे, अब से मैं सही से चलूंगा, एक बार तो सुन ले, अब से मैं ढंग से प्रार्थना करूंगा। इसे बोलते हैं, ये सही व्यक्ति नहीं है। जब मुसीबत आती है तभी इसका मुंह ऊपर जाता है। आपको मालूम है, सुअर के बारे में आप जानते होंगे, सुअर के गर्दन में इतनी चर्बी है कि वो कभी ऊपर नहीं देख पाता। लेकिन हां, ऊपर मालूम है आप वो देखता कब है? जब उसको लोग पकड़कर आग में भूंजते हैं और उल्टा घुमाते हैं, तब चारों पैरों के साथ जब वो ऊपर होता है, तब उसकी नजर ऊपर जाती है। हमारे जीवन में भी हमारी इच्छाओं की चर्बियों ने हमारी गर्दन को इतना नीचे कर दिया है कि जब तक मुसीबत नहीं आती, तब तक हमारी नजर ऊपर नहीं जाती। नहीं तो एक सुअर के लिए, आपको मालूम है, मुंह ऊपर करना कितना मुश्किल काम है। उसी प्रकार कितने लोगों के लिए प्रार्थना करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है। लेकिन यहां पर हम लोग जब देखते हैं, जो परमेश्वर को गंभीरता से लेता है, वो सिर्फ मुसीबत के समय ही नहीं, वो अपने जीवन के हर समय में वो परमेश्वर की अगुवाई पाता। हम शिमशोन के समान
क्यों सब कुछ जीवन में बिखरने के बाद या समस्याएं सर पर फूटने के बाद प्रार्थना करें? वचन में 16वां अध्याय उसका 28वीं आयत वचन में जब पढ़ते हैं, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। है ना, यहां पे लिखा है तब शिमशोन ने प्रार्थना किया। क्यों सब कुछ सर पर फटने के बाद हम प्रार्थना करें? क्यों ना हम अपने जीवन के हर पल में, जैसे वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो। आपको मालूम है, अगर प्रार्थना का जीवन होगा, प्रभु का अनुग्रह हमें सब कमजोरियों से छुटकारा देगा। प्रभु का अनुग्रह हमें सब निर्बलताओं से हमें बलवंत करेगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना का जीवन नहीं है, हम अपनी कमजोरियों को लेकर उनके साथ खेलते रहे, उन्हें परमेश्वर को गंभीरता से ना लें, गलत मित्र चुने, गलतियों से ना सीखें, उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रभु हम एक एक को ये बात समझने के लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हमने शिमशोन के जीवन से अध्ययन किया। विनती प्रार्थना है प्रभु, इन वचनों को मनन करने के लिए हर एक को कृपा दे, समझने के लिए हर एक को कृपा दे प्रभु। एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग